अभी बात चल रही थी थोड़ा सुख क्या है, सुख कितने प्रकार के होते हैं। पृथ्वी का हर प्राणी सुख चाहता है, मनुष्य ही नहीं बल्कि छोटे मोटे जीव जंतुओं से पूछो, वो भी कहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हमें सुख मिले। लेकिन सुख क्या है, कहां से मिलेगा? क्या बाजार में मिलेगा? बाजार में तो किसी दुकान पर मिलेगा नहीं सुख, कि या किसी की जेब में तो रखा नहीं, सो निकाल के दे देंगे। पर समझना होगा, चाहते तो सभी ही सुख, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। कबीर साहब जी बीच में कहते हैं सदगुरु कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, भमर जाल में आसन भाड़ा। भमर देखा है आपने, जहां पानी होता है वहां भमर पड़ता है। दो प्रकार के भमर होते हैं, एक तो जल में पड़ता है और एक भमर तुमने देखा होगा ऊसरा में, पहले ऊसरा था तो हवा को बवंडर बनतो, तो वहां में जो चीज आ जाती है वो एकदम एक ले जाता है ऊपर को और पानी वाला ले जाता है नीचे को, दोनों भमर हैं। हवा का बवंडर ऊपर उठा ले जाता है और पानी का बवंडर नीचे ले जाता है, दोनों भमर हैं। इन दोनों भमर को का मतलब क्या है? खानी और बानी, दो जाल हैं, मोटी माया और झीनी माया, ये दोनों जाल हैं। मोटी से तो निकल गए काफी लोग, आत्मा भी निकल जाते, लेकिन झीनी से कोई बिरला निकल पाता, और झीनी से जो निकल गया बस वही कल्याण के पद पर पहुंच गया। तो भमर जाल में जैसे अब भमर जाल क्या है? आप संसार के मोह जाल में फंसे हुए हो, वहां पर बैठ के भजन करो फिर तो कोई ना कोई आपको जो है विघन कर देगा। तो भमर जाल ही है, वहां तो नीचे को ले जाएंगे। लेकिन इसीलिए त्याग वैरागमान की जरूरत है। त्याग वैराग होगा। एक किसी ने प्रश्न किया कि महाराज गृहस्थी में क्या हमारा उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है क्या? तो बहुत सुंदर जवाब दिया महाराज जी ने कि जो होते घरई में काजा, तो चो जाते भरतरी राजा। अरे भमर जाल में बैठ के भजन कर लेते तो भाई भरतरी राजा क्यों छोड़ के जाते हैं? पर हाँ, राजा जनक का भी उदाहरण आता है कि राजा जनक जी राजपाट करते हुए वो हो गए थे, विदेयी हो गए थे। यह दोनों की बात है। साहब कहते हैं बिन विवेक बंधन नहीं छूटे, चाहे गिरही हो चाहे वैरागी। इस वजन को भी रखेंगे अभी समय मिलेगा तो, कि बिना विवेक के कैसे ग्रस्त जाल में फंसा हुआ है और वैरागी भी जालों में फंसा हुआ है। दोनों के अंदर जब तक विवेक नहीं होगा तब तक दोनों में से कोई छूटने वाला नहीं है। तो आए 7 प्रकार के सुख बताए हैं जो किसी को उपलब्ध हो पाते, नहीं तो कर रहे थे 4 तो बजे से 4 बजे तक सत्संग, 4 बजे तक तो बताया है। 7 में सुख, 7 सुख किस प्रकार से बताए हैं। प्रथमे शोक जाकी निर्मल काया। पहला सुख निरोगी काया, कि प्रथम शोक जाकी निर्मल काया, दूसर शोक जाके घर में माया।
बेचारा गरीब है, शरीर तो वाकई स्वस्थ है लेकिन घर में बहुत गरीबी है। तो एक सुख तो मिल गया कि शरीर स्वस्थ है, चलो ठीक है, लेकिन अब परिवार को कैसे चलाए, गरीब है। इसीलिए परिवार का चलाने के लिए माया की भी जरूरत है, तो माया का सुख बताया। और तीसरा, अरे तीसरे सुख जाके हुक्म मिनारी, तीसरे सुख जाके हुक्म मिनारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञा का, सतगुरु शरणम बोल प्यारे, सतगुरु शरणम। प्रथम सुख यज्ञ निर्मल काया, दूसरा सुख धरे हुए माया, और तीसरा सुख हुकुम में हुए नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। लेकिन पुत्र आज्ञाकारी हर किसी के नहीं होते, किसी किसी के होते हैं। ऊपर जाकर के हॉर्न देखिए, हॉर्न भैया ऊपर 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 हो जाकर, तो बताया कि चार भी सुख किसी किसी के हाथ में होते हैं, हर किसी को नहीं होते। तो पांचवा सुख कौन सा बताया है? अरे पांचवा सुख घर नगर निवासा, पांचवा सुख घर नगर निवासा, अरे छठमा शांति स्वरूप विभासा, अरे पांचमा सुख घर नगर निवासा, छठमा सुख शांति स्वरूप विभासा, छठमा सुख शांति स्वरूप विभासा। पांचम सुख घर नगर निवासा, और छठमा सुख शांति स्वरूप में वासा। और शांति स्वरूप का बोध मिलेगा तभी तो शांति स्वरूप में अपने में रहेंगे। लेकिन प्रिय बंधुओं, जब स्वयं स्वरूप का बोध कराने वाले सतगुरु मिलेंगे तभी तो। अपने स्वरूप का बोध नहीं, संसार जड़ आसक्ति में फंसे हुए, तो सुख मिलने वाला नहीं। और तो सातवां सुख जो बताया है, अरे सातवां सुख गुरु पूरा पावे, अरे सातवां सुख गुरु पूरा पावे, सच्चा पारक बोध करावे, सच्चा पारक बोध करावे। सातम सुख गुरु पूरा पावे, सच्चा पारक बोध करावे। जड़ चेतन का, अपने आप का, संसार का ध्यान कराने वाला जब तक पार की सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक जो सातवां सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो संसार की जड़ाशक्ति में फंस करके लोग भूल जाते हैं। इसीलिए आवश्यकता है हमें स्वयं स्वरूप पारक बोध दाता। बंदी छोड़, सदगुरु कहते हैं बीजक में